हेलो बच्चों, वेलकम। हम लोग पैराबोला में टेंजेंट के बारे में पढ़ चुके थे। पैराबोला के टेंजेंट के लिए पढ़ चुके थे। टेंजेंट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। आज से क्लास में हम लोग पैराबोला के नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल ऑफ पैराबोला। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे टेंजेंट में हम टेंजेंट के बारे में पढ़े थे, उसके 3 इक्वेशन पढ़े थे, 3 फॉर्मेट। कौन कौन से फॉर्म पढ़े थे? पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। सिमिलरली नॉर्मल के भी तीनों फॉर्म पढ़ेंगे, और जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट पढ़े थे, सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल क्या होता है हम लोग सर्कल में भी वैसे देख चुके हैं, और इवन अगर कोई बच्चे 12th में होंगे तो उनको नॉर्मल के बारे में पता होगा। जैसे 11th में अगर कोई बच्चे हैं तो मैं उनको नॉर्मल बता दूँ क्या होता है। जैसे कोई भी कर्व है, जैसे मान लो ये एक पैराबोला है, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट P x1 y1 पे अगर टेंजेंट बनाना हो तो टेंजेंट तो पता है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो किसी कर्व को एक जगह टच करते हुए निकले, टेंजेंट होता है। इसी पॉइंट पे, इस स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो ये तो परपेंडिकुलर टेंजेंट पे बनाए तो ये इस पैराबोला का भी नॉर्मल ही कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये पैराबोला पे पैराबोला के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो पैराबोला के पे भी परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। कोई भी कर्व हो, किसी भी टाइप का कर्व हो, अगर उसके किसी पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो पहले वहाँ पे टेंजेंट बनाना ही हो पड़ेगा। टेंजेंट बनाएंगे तो उस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो वो नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है। तो टेंजेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो टेंजेंट में हम लोग क्या पढ़े थे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पढ़े थे हम लोग 3 फॉर्म में पढ़े थे। तो यहीं पे भी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल भी ना 3 फॉर्मेट में पढ़ेंगे, 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल का भी इक्वेशन हम लोग 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला फॉर्म पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट क्या है? पॉइंट फॉर्म। सेकेंड वन इज द सेकेंड क्या होगा अपना? पैरामेट्रिक फॉर्म ले लो, पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड थर्ड वन इज द स्लोप फॉर्म। और तीसरा क्या होगा? स्लोप फॉर्म होगा। ये तीनों फॉर्म हम पढ़ेंगे अभी नॉर्मल में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप हेडिंग दिए, ये लिखिए पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब इसको लिखने के बाद अब हेडिंग दो पॉइंट फॉर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो अभी मैं पहले y² = 4ax के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और ये सब जो डिज़ाइन करेंगे, अगर पैराबोला कहीं शिफ्ट हो जाएगा तो y को रिप्लेस कर देना है y - k से, और x को रिप्लेस कर देना है x - h से। बट उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी बताऊंगा उतना ही बस याद रख लो, क्योंकि बहुत सारे अभी कहने को फॉर्मूला आएगा, बहुत सारे रिजल्ट अभी यूज़ आएंगे। तो उतना ही याद रख लो, डैट इज़ मोर देन इनफ। उससे बाहर नहीं आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, पैराबोला वगैरह शिफ्ट करके इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो देखो सबसे पहले अपना क्या है, अब हेडिंग दो पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट पैराबोला इज, अब मान लेते हैं पैराबोला कौन सा है? y² = 4ax। इसके लिए मैं तीनों फॉर्म बताऊंगा, बाकी के 3 आपको अभी वीडियो को पॉज करके खुद करना। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ा देता हूँ, फिर बाकी के जो 3 पैराबोला है y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay, उसके लिए आपको खुद से करना है आप लोग को। तो देखो लेट द पैराबोला इज y² = 4ax। अगर ये पैराबोला है तो मान लेते हैं इस पैराबोला के किसी पॉइंट P पे टेंजेंट बनाएं। ठीक है, अच्छा टेंजेंट क्यों बना रहे हैं? इस पॉइंट P x1 y1 पे हम लोग क्या किए? टेंजेंट बनाए, तो इसी पे नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? नॉर्मल हो गया। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ नॉर्मल। इसी पॉइंट पे अपने को परपेंडिकुलर बनाना था, है ना। ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। ये क्या है? टेंजेंट, सॉरी, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। इसी नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग को अभी बनाना है। तो देखो पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पॉइंट इन्वॉल्व करना है, x1 y1 इन्वॉल्व करना है। तो टेंजेंट में जैसे पॉइंट फॉर्म t = 0 हम लोग याद कर लिए थे, और इवन याद क्या किए थे, पहले उसको प्रूव भी किए थे कैसे आता है वो। t = 0 का क्या मतलब होता था? x² को रिप्लेस करना है x x1 से, y² को रिप्लेस करना है y y1 से, x को रिप्लेस करना है x + x1/2 से, और y को रिप्लेस करना था y + y1/2 से, है ना। यहाँ पे
वो नहीं चीज़ है। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं भी है तो तरीका याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। जो बच्चे 12th में होंगे उनको तो पता होगा, अभी मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, बट अगर जो बच्चे 11th में हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि कैसे निकाला जाता है। देखो अगर 11th में भी होगे तो आपको फिजिक्स में स्टार्टिंग में आपको डिफ्रेंशिएशन करना सिखा दिया गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी डिफ्रेंशिएशन बता सकता हूँ। तो देखो किसी भी कर्व के, सुनना, किसी भी कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है, पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट, तो जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उसका जो स्लोप होता है डिफ्रेंशिएशन करके आता है। कैसे? जैसे इसी कर्व पे मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन या फिर बोलो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। तो नॉर्मल है, पहले अभी टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2y इंटू, चेन रूल लगेगा, dy/dx इक्वल टू 4a होगा। तो dy/dx हो गया अपना कितना, 4a/2y, 2 से ये कट जाएगा तो दैट इज़ 2a/y, है ना। तो कहाँ पे निकालना था टेंजेंट का इक्वेशन या टेंजेंट का स्लोप कहाँ निकालना था, x1 y1 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो इक्वल टू dy/dx का जो भी वैल्यू आया है उसमें अपने को वो पॉइंट रख देना है, x1 y1 रख दो। इस पे रखोगे तो क्या आएगा, 2a/y1 आ गया, है ना, 2a/y1 आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा यहाँ से, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट और नॉर्मल, ये स्ट्रेट लाइन में तो आप पढ़ चुके हो, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है। अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। पढ़े हुए है ना ये चीज़, है ना। तो यहाँ से एक बात बताओ, क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस ऑफ y1/2a। कुछ नहीं करते, रेसिप्रोकल लेते हैं और माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, y1/2a। ये तो आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, जो हमारा मेन टारगेट था यहाँ पे सीखना और निकालना। और क्या है मेन, तो अपना पॉइंट फॉर्म निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब पॉइंट फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट स्लो फॉर्म लगा देंगे। जो स्ट्रेट लाइन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होता है, y-y1 इक्वल टू mx-x1। y1 x1 क्या होता है, जहाँ से वो स्ट्रेट लाइन गुजरता है, और यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। तो वो पॉइंट तो पता है अपने को, यहाँ पे x1 y1 है ना। इसको लिखिए पहले। तो देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया अपने को। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y-y1 इक्वल टू m क्या है, स्लोप क्या है, माइनस ऑफ y1/2a x-x1, है ना। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। यही अपना पॉइंट फॉर्म है, यही पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही है इक्वेशन ऑफ EON का मतलब है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, शॉर्ट में लिखा हूँ मैं इन पॉइंट फॉर्म। इन व्हाट, इन पॉइंट फॉर्म, ये ध्यान रखना, इन पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ से कुछ याद रहे या ना रहे, स्लोप याद रखो। स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ y1/2a, क्या होगा, माइनस ऑफ y1/2a। और यही अगर पैराबोला y² इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax हो जाएगा, मतलब अपोजिट वाला पैराबोला होगा, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y1/2a, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कट जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y1/2a प्लस में आ जाएगा। तो कुछ याद रहे या ना रहे, स्लोप याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्या याद रखना है, स्लोप। और अगर भूल भी जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने को डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड पता है, ठीक है। तो याद रखने की कोशिश मत करो ज़्यादा, अगर रख लेते हो तो फार बेटर है, और नहीं याद होता तो तरीका याद रखो, तरीका याद रखो, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना है ना अपने को। फिर ये तो सिर्फ मैथ्स ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तो याद रहे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो तरीका याद रखो, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। इसी फॉर्म का हम यूज़ करके पैरामेट्रिक फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। यही इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे, निकालेंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे यूज़ करेंगे। देखो एक काम करो, इसको पहले लिख लो, लिख लिए। अब देखो, अब हम लोग हेडिंग दो अब पैरामेट्रिक फॉर्म। अब क्या पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, जो पॉइंट फॉर्म होता है ना, उसी के हेल्प से निकाला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें क्या है, जो x1 y1 है, x1 क्या होगा, at² 2at, t इज़ द पैरामीटर,
किसी भी पैराबोला पे, जो अभी ये जो 4 पैराबोला आता है सब पे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म याद करके रखे हुए हैं। तो इस पैराबोला पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x1 y1 के जगह पे 80 स्क्वायर कॉमा 280। बस इतना ही करना था। अब इसी x1 y1 को इसमें पॉइंट फॉर्म में x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू रख देनी है। तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, -280 है ना, y1 280 हो जाएगा, तो यहाँ पे y -280। अच्छा, माइनस ऑफ ये फिर क्या होगा 280 कॉमा अपॉन 2a, x माइनस x1 क्या है 80 स्क्वायर है ना, 80 स्क्वायर है ना, यस। तो देखिए कुछ कट रहा है, ये 2a कैंसिल हो गया, तो y -280, यहाँ ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस tx से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -tx, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +80³ है ना, +80³। तो देखो इसको याद कैसे रखना, आ गया x को इधर ले आओ, तो y + tx इक्वल टू 280 + 80³, 280 + 80³। ये हमारा क्या हो गया सॉरी, ये अपना क्या आ गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब सुनो, 4 टाइप के पैराबोला होंगे, तो चारों का नॉर्मल का इक्वेशन होगा, सबका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। तो हर पैराबोला के लिए जो नॉर्मल के पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगे, उसमें ना सभी नॉर्मल में पैरामेट्रिक इक्वेशन में RHS में आपको ना 280 + 80³ मिलेगा हर इक्वेशन में। तो इधर याद रख लो, हमेशा RHS में क्या रहेगा 280 + 80³ किसी भी पैराबोला में, चाहे तुम y स्क्वायर इक्वल टू -4ax में जाओ या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, सभी पैराबोला में RHS में 280 + 80³ रहेगा ही। ठीक है, इस तरह फ़र्क पड़ेगा। और ये बात समझ में, इसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, मैं फिर तरीका भी बताऊंगा, इसको याद रखने का ट्रिक सब भी बताऊंगा, अभी इसको लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर स्लोप फॉर्म। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, या पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बोल सकते हो, लिख लीजिए इसको। नाउ बच्चों, अब हम लोग स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे, नॉर्मल के स्लोप फॉर्म। तो देखो, जो नॉर्मल का स्लोप फॉर्म का मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक पैरामेट्रिक इक्वेशन के हेल्प से बताऊंगा और एक आपको पॉइंट फॉर्म के हेल्प से बताऊंगा। तो पहला बता रहा हूँ पॉइंट फॉर्म के हेल्प से। देखो पॉइंट फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल का पॉइंट फॉर्म होता है y - y1 इक्वल टू m x - x1। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, स्लोप क्या होता है, -y1/2a है ना। नहीं अगर ये याद होता है तो तुरंत डिफ्रेंशिएट कर लो इस पैराबोला को। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसी पैराबोला पे निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो स्लोप फॉर्म में क्या होता है, m इन्वॉल्व होना चाहिए ना, स्लोप m इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये जो अपना स्लोप है m इक्वल टू क्या है, -y1/2a। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि -2am इक्वल टू -y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2am। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2am। ये आ गया अपना बच्चों y1 की वैल्यू, है ना। नाउ अगर ये y1 है तो x1 क्या होगा, y1 के जगह पे ये यूज़ कर लेंगे और x1 के जगह पे m के टर्म में भी जो x1 की वैल्यू आएगी वो यूज़ करेंगे। तो x1 कैसे निकालेंगे, देखो ये जो x1 y1 है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो मतलब पैराबोला के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला के जगह पे रख देंगे y1 स्क्वायर 4ax1। तो y1 के जगह पे आप रख दो -2am, है ना। y1 के जगह पे क्या रखना है, -2am। तो ये y1 के जगह पे आ जाएगा -2am का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, है ना। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। 4 कैंसिल हो गया, a से ये चला गया, तो x1 की वैल्यू आ गई am स्क्वायर। x1 की क्या वैल्यू आ गई, am स्क्वायर, है ना। बस x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, यहाँ पे यूज़ कर दो फ्रॉम फर्स्ट। इसको मान लो फर्स्ट मान लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट y - y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, -2am माइनस ऑफ y1 की फिर वैल्यू क्या है, -2am। देखो यहाँ पे 2 माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस एक पहले से और एक y1 की वैल्यू -2am अपॉन 2a x - x1। फिर x1 क्या है, am स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये +2y + 2am माइनस प्लस 2a से 2a चला जाएगा तो +m बचेगा यहाँ पे सिर्फ, और x
प्लस AM स्क्वायर, है ना। देखो क्या होगा, y प्लस 2AM इक्वल टू mx AM क्यूब होगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो AM क्यूब। तो यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में। जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिखिए यहाँ तक, फिर रफ करेंगे। लिखिए जल्दी से, फिर रफ करूँगा मैं। तो देखिए, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ किस फॉर्मेट में लिखते हैं, जो भी अपना स्लोप फॉर्म होता है ना वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो जो c का वैल्यू होता था ना, जैसे हम लोग सर्कल में पढ़े थे, सर्कल में भी टेंजेंट का स्लोप फॉर्म देखे थे, नॉर्मल तो वहाँ पे था नहीं उतना इंपॉर्टेंस उसमें सर्कल में। तो जो हम लोग टेंजेंट का स्लोप फॉर्म देखे थे, y इक्वल टू mx प्लस सी के जगह पे कंडीशन ऑफ टेंजेंट आता है। जैसे पैराबोला में भी टेंजेंट में और स्लोप फॉर्म देखे तो y इक्वल टू mx प्लस सी के जगह पे क्या आता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट। तो वहाँ पे हम लोग अलजेब्रा का यूज़ किए थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाए थे, फिर d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट, ऐसा कुछ किए थे ना, है ना, d इक्वल टू 0 कर लिए थे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उस फॉर्मेट को तो यूज़ नहीं किया उस तरीके को, तो हम लोग इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू mx है, सबको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -2am माइनस AM क्यूब। तो ये इक्वेशन जो आया बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म है ना। जहाँ पर कंडीशन फॉर नॉर्मल जो होगा, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -2am माइनस AM क्यूब, है ना। ये अपना क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज व्हाट, कंडीशन फॉर नॉर्मल। जैसे कंडीशन फॉर टेंजेंट होता है तो कंडीशन फॉर नॉर्मल। कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी गिवन पैराबोला पे, अगर वो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो उस पर नॉर्मल कब होगा, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, उस पैराबोला, समझ रहे हो ना। चलिए लिख लीजिए इसको। अच्छा ये पहले हो गया था, इसको ऑफ कर दो, यहाँ पे लिख लो। फिर इसका दूसरा तरीका एक बताता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म के हेल्प से कैसे आता है। लिखिए इसको पहले। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप फॉर्म ही एक बार फिर से देखते हैं, लेकिन उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन के हेल्प से। अब आप कहोगे सर पैरामेट्रिक इक्वेशन के हेल्प से क्यों, क्योंकि वहाँ से हम लोग को पैरामीटर t और जो स्लोप m है उसमें रिलेशन पता चल जाएगा, और ये रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। और नहीं भी याद रहता है तो फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे, इसीलिए बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन था वो क्या था, अच्छा पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट क्या था, 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब होता है ना। RHS में तो चाहे कैसा भी पैराबोला हो, उसके नॉर्मल में क्या आएगा, यहाँ पे कैसा भी, मतलब ये स्टैंडर्ड चारों पैराबोला में RHS में 280 प्लस 80 क्यूब ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा देखना, ठीक है, बताऊँगा वो सब भी बताऊँगा। तो यहाँ पे अब ये पैराबोला हो गया, तो देखो इसको हम लोग ना किस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी में। तो ये हो जाएगा y माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, है ना। ये तो इधर ही छोड़ दो। अच्छा अगर मान लेते हैं ये पैराबोला जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं mx प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम मान लेते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस टी। m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टी। देखो ना, कंपेयर करो ना, x का कोफिशिएंट माइनस टी, यहाँ x का कोफिशिएंट m, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे c का वैल्यू आ जाएगा 280 प्लस 80 क्यूब, है ना। तो m का वैल्यू माइनस टी, तो t का वैल्यू क्या हो गया, माइनस m बोल सकते हैं। अगर m इक्वल टू माइनस टी तो t इक्वल टू माइनस m, तो t का वैल्यू यहाँ रख दो। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 2a, t का वैल्यू क्या है माइनस m प्लस 80 क्यूब। एक मिनट, इसको थोड़ा क्या हो जाएगा बताओ, m t के जगह पे रख दो, t के क्या जगह पे क्या रख दीजिए, माइनस m। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 2a, t के जगह पे माइनस m प्लस am क्यूब, तो प्लस a माइनस m का होल क्यूब, है ना। तो c इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया, है ना, माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो देखो बन गया। यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू mx, और c के जगह पे बस m के फॉर्मेट में रख दो। c के का वैल्यू क्या है, माइनस 2am माइनस am क्यूब। ज़रा देखो तो ऐसा ही था ना पहला वाला भी, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन
स्लोप फॉर्म। तो इसको बताने का बस एक टारगेट था अपना यहाँ पे, क्या था कारण कि टी और एम में रिलेशन याद रखना है। टी इक्वल टू क्या हो गया माइनस एम, टी इक्वल टू माइनस एम या एम इक्वल टू माइनस टी, ये याद रखना। अगर यहीं पे पैराबोला क्या आ जाता वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो वहाँ पे क्या हो जाता एम और टी में एम इक्वल टू टी, एम इक्वल टू टी हो जाता। ठीक है, तो देखो ये हो गया हम लोग इस पैराबोला का क्या किए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पॉइंट फॉर्म डिज़ाइन किए, स्लोप फॉर्म डिज़ाइन किए मतलब बनाए, और पैरामीट्रिक फॉर्म बनाए। आप लोग अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए आप लोग को खुद से करो। ठीक है, नहीं तो मैं भी कहोगे तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से वो भी हो जाएगा, उसका मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अब आप खुद से कर लोगे आप लोग। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी वीडियो को पॉज करके नोट्स में करना है, अभी तुरंत करना है। पॉज करो, फिर हेडिंग दो, दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, उसके लिए बनाओ पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए बनाओ। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए बता देता हूँ, क्योंकि वो इसका अपोजिट नहीं है, वो तो अपवर्ड पैराबोला होगा, उसके लिए बता देता हूँ। ठीक है, एक बता देता हूँ, इसको कर लो, लिख लो पहले। तो बच्चों, पहले वाला पैराबोला जो अपना था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसके लिए मैं बता दिया, पॉइंट फॉर्म बताया, नॉर्मल का पैरामीट्रिक फॉर्म बताया और स्लोप फॉर्म बताया। अब देखो अपने पास 4 पैराबोला होता है ना, क्या क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सेकेंड वन इज द वॉट, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, थर्ड वन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एंड फोर्थ वन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसके लिए मैं बता दिया, इसके लिए आपको खुद से करना है सेल्फ। ठीक है, फिर इसके लिए बताऊंगा, इसके लिए आपको खुद से करना है। ठीक है, इसके लिए बता देता हूँ, और फिर अपन टेबल बनाएंगे, सब कुछ ट्रिक से याद करवा दूंगा। ठीक है, जैसे बोलूँगा बस ध्यान देना है, लेक्चर पूरा देखना है, सब याद करवा दूंगा अभी मैं। ठीक है, तो अब पहले थर्ड के लिए अपन करते हैं। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं, तरीका देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, किसके लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए। तो मान लो पैराबोला क्या है अपना, बना ही लेते हैं पहले। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब पूरा लिखना, हेडिंग देना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए देख रहे हैं। तो देखो ये बनाओ, पैराबोला बना दो, ये पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसके मान लो किसी पॉइंट पे हम लोग क्या किए, टेंजेंट बनाए। ठीक है, क्या बनाए, टेंजेंट बनाए, तो यहाँ पे ये नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा, पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्म। पहला हम लोग देखेंगे पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है अपना, x1 y1 है, वही है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहले नॉर्मल का टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप निकालो, फिर नॉर्मल का निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक मिनट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसको क्या करो, फर्स्ट है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 2x इक्वल टू क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 4a dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 से कट जाएगा, तो x अपॉन 2a। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। अभी मैं बताया हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, और उसमें जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, बस यही तरीका है। और नॉर्मल का क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ x1 अपॉन 2a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से कितना आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2a अपॉन x1, है ना, ये कितना आ गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया माइनस ऑफ 2a अपॉन x1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, लिखिए इसको। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1 इक्वल टू m क्या है, 2a अपॉन x1 माइनस ऑफ x माइनस x1, बस हो गया।
ये बस याद रखो, स्लोप याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है। अगले इसके वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में क्या था, माइनस ऑफ y1/2a है, और यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 2a/x1 है। वहाँ पे y1 था और यहाँ पे x1 है, उल्टा है, ठीक है। और 2a उस समय क्या था, डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे 2a क्या है, न्यूमरेटर में है। याद रख लो तो बढ़िया, नहीं याद रखो तो तुरंत डिफ्रेंशिएट मन में भी करके आपको लोग ओरली भी निकाल सकते हो स्लोप यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया कौन से फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। अब हम लोग यहीं पे अब हेडिंग दो, पॉइंट फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हेडिंग दो, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये तो समझ में आ ही गया होगा कैसे निकलेगा, बस पैरामेट्रिक इक्वेशन रख देना है। ये जो x1 y1 है ये ना होकर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2at x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है at² यहाँ पे, है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन में यही होता है, तो बस यहीं पे रख दो, आप रख दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 के जगह पे क्या पुट कर देंगे, at² इक्वल टू माइनस ऑफ 2a, x1 की जगह पे क्या रख देंगे, 2at x माइनस ऑफ 2at, है ना। ये कैंसिल हो गया, t को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया yt माइनस ऑफ at³ इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस प्लस 2at, है ना। at³ को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, तो yt माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और इक्वल टू, देखो अभी मैं बोला था ना, कोई भी पैराबोला हो उसकी RHS में हमेशा 2at प्लस at³ आएगा ही। सेकेंड वाला भी जब करोगे ना, y² इक्वल टू माइनस 4x खुद से, तो देखना उसमें भी यही आएगा, ठीक है। तो ये पैराबोला क्या, अच्छा अभी जो हम लोग लाए थे वो इक्वेशन क्या था, y प्लस xt था, यहाँ पे क्या है, yt प्लस x है। याद करवाऊँगा, घबराओ मत, अभी करवाऊँगा, याद कैसे करना है देखो बताऊँगा। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, इसी का स्लोप फॉर्म निकालेंगे, बस कंपेयर करेंगे दोनों तरीके से स्लोप फॉर्म, ठीक है। करो, लिख लो यहाँ तक आप लोग। नाउ बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म निकालेंगे पैराबोला के, इस पैराबोला x² इक्वल टू 4ay का नॉर्मल का स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो पहले पॉइंट फॉर्म बना लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m स्लोप, m की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2a/x1, फिर x माइनस x1 हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे बताओ, ये माइनस 2a/x1 किसके इक्वल मान लेते हैं स्लोप फॉर्म के लिए, स्लोप ही है तो m के इक्वल होगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2a/m, ये x1 की वैल्यू आ गई। अगर x1 ये है तो पैराबोला के इक्वेशन में रख दो, पैराबोला के इक्वेशन पे ही तो ये लाई करेगा ना x1 y1 पैराबोला पे। तो ये हो गया है x1² इक्वल टू 4a y1, तो x1 की जगह पे 2a/m माइनस ऑफ 2a/m रख दो का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4a y1, है ना। चलो इसको ओपन स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4a² अपॉन m² इक्वल टू 4a y1, 4 से 4 कैंसिल, एक a से कैंसिल, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y1 की वैल्यू आ गई a/m², है ना। और x1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 2a/m। अब इसी x1 y1 को कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में रख देना है, इक्वेशन में, ठीक है। देखो इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म से भी करेंगे, उसी से ज़्यादा अच्छा रहता करने से, क्योंकि वैसे ये भी मैं बता दिया बस जानने के लिए, और कोई फ़ायदा है नहीं, याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो बस पैरामेट्रिक फॉर्म से आप लोग कर लिया करना, ठीक है, जल्दी से हो जाएगा उससे। तो यहाँ से y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, a/m² माइनस 2a, अच्छा 2a/m को तो m माने हुए हैं, है ना। ये तो अपना m हो गया, और x माइनस x1 की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a/m, ओके। चलो अब ब्रैकेट को ओपन करें क्या, सही है। तो यहाँ से ये हो गया, अच्छा यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ ब्रैकेट, एक काम करो, a/m² यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, ये mx हो गया, ये हो गया 2a, है ना। y को इसको इधर लेके चले जाओ, तो y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m², है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बन गया। c का वैल्यू क्या है, यहाँ से c का वैल्यू है 2a प्लस a/m²। तो ये जो आया है c का वैल्यू, यही क्या है, कंडीशन फॉर नॉर्मल। दिस इज़ व्हाट, कंडीशन फॉर नॉर्मल। ये लिख लिया हो क्या, नहीं लिखे तो रफ पॉज करके लिख लो, दिस इज़ व्हाट, ये अपना है कंडीशन ऑफ नॉर्मल, इसी को कहते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट, जैसे होता है उसी तरह ये क्या है, कंडीशन ऑफ फॉर नॉर्मल ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c ऑन द पैराबोला
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, आई बात समझ में। तो c इक्वल टू 2a प्लस a/m² इज वॉट, कंडीशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल फॉर्म आ गया। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म भी बताऊंगा क्योंकि अपने को t और m में रिलेशन पता होना चाहिए, है ना, इसके लिए भी। चलो इसको पहले लिख लो, लिख लिए बच्चों। देखो अब अपने को क्या करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के हेल्प से भी देखते हैं। तो इस पैराबोला का सॉरी, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता था नॉर्मल का। देखो मुझे इतना याद है अपने को कि RHS में 2at प्लस AT³ होता है ना, ऐसे याद रखना है, AT³ होता है। और LHS में यहाँ पे क्या हो जाएगा, YT प्लस x। अभी मैं कैसे याद रखा हूँ आपको बताऊँगा, ये YT प्लस x हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन। अच्छा यहाँ से ये क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 2at प्लस AT³ है ना, y2 इक्वल टू यही होगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/t इंटू एक्स प्लस 2a प्लस AT²। दिस इज वॉट, दिस इज इक्वेशन ऑफ, और टेंजेंट ही है, कौन से, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है। अब अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूँ तो बच्चों मुझे ये पहले बताओ m की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू -1/t आ रहा है, m का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/t आ रहा है, एक मिनट, ठीक है। और तो अगर m की वैल्यू ये, अच्छा c का वैल्यू यहाँ से क्या है, देखो c का वैल्यू क्या है, 2a प्लस AT², तो 2a है ना, 2a है, तो c इक्वल टू 2a प्लस a, t का वैल्यू, अच्छा t का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा -1/m, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/m। तो t की वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, -का² प्लस तो a/m², है ना। तो यही तो आया था पिछले बार भी, कंडीशन फॉर नॉर्मल। देखो उसका मेथड से भी, तो इसको करवाने का, पैरामेट्रिक इक्वेशन से करवाने का क्या टारगेट था अपना, t और m में रिलेशन देख लेना। और यहीं पे अगर x² इक्वल टू -4ay होगा तो m इक्वल टू 1/t होगा। क्या होगा, m इक्वल टू 1/t होगा। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1/t हो जाएगा, किसके लिए, x² इक्वल टू -4ay के लिए। आया समझ में, तो लिख लो। तो बच्चों बाकी के दो और जो पैराबोला हैं, अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से करो उसको, फिर वीडियो को आगे देखना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग अब जो भी चारों पैराबोला है सबके हम टेंजेंट के, नॉर्मल के इक्वेशन लिखेंगे, टेंजेंट नहीं नॉर्मल के इक्वेशन लिखेंगे विथ रिलेशन बिटवीन t और m और कंडीशन फॉर नॉर्मल वगैरह सब करते हुए, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए बच्चों। आई होप आप लोग पूरा जो भी बाकी के दो और जो पैराबोलास थे उसके आप लोग भी इक्वेशन खुद से बना लिए होंगे तीनों फॉर्मेट में, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तो मैं एक एक करके सारे फॉर्म को यहाँ पे एक जगह करके लिखता हूँ। देखो सबसे पहले अपना इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अच्छा अपने पहले हम लोग कौन सा फॉर्म के लिए देख रहे हैं, पॉइंट फॉर्म के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट फॉर्म, ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म एकदम याद रखना है। देखो याद हो जाएगा, अभी मैं करवा दूंगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक कॉलम इक्वेशन ऑफ पैराबोला का बनाओ और एक कॉलम बनाओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। देखो पहला पैराबोला क्या है अपना, y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। दूसरा पैराबोला क्या होगा, y² इक्वल टू -4ax। तीसरा पैराबोला क्या होगा, y² इक्वल सॉरी x² इक्वल टू 4ay। और चौथा पैराबोला क्या होगा, x² इक्वल टू -4ay, है ना। देखो सबके लिए एक पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, सबके लिए पहला पॉइंट फॉर्म इसके लिए क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। अरे सर यहाँ तो m भी होता है, हाँ m भी होता है, अभी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो इसके लिए भी वही होगा, y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू m का जगह छोड़ दो x माइनस x1। तीसरे वाले के लिए भी वही होगा, y माइनस y1, m के लिए जगह छोड़ दो x माइनस x1। चौथे वाले के लिए भी वही होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो यहाँ पे m क्या होगा, पहला वाला पैराबोला y² इक्वल टू 4ax के लिए m की वैल्यू क्या थी, याद करो, माइनस ऑफ y1 अपॉन 2a था ना। माइनस ऑफ क्या था, याद है आप लोगों को, माइनस ऑफ y1 अपॉन 2a था या नहीं था, बताओ, था ना। तो ये हो गया माइनस ऑफ y1/2a। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ y1/2a। अब देखो कैसे याद करना है, यहाँ y1/2a है ना, तो उल्टा दो, यहाँ पे पलट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a/x1 हो जाएगा, माइनस में 2a/x1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्लस में 2a/x1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बस याद रखना है पहले वाले के लिए माइनस ऑफ y1/2a, तो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा प्लस ऑफ y1/2a, तीसरे वाले के लिए उल्टा 2a ऊपर से ला जाएगा 2a/x1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2a/x1 माइनस में, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा तो फिर प्लस में 2a/x1। आगे बात समझ में हो गया यार, 2-3 बार और ध्यान से देखो, याद हो जाएगा, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम बनाने तो सीख गए हो ना, हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो इसको, लिख लीजिए इसको। अब अपने को ना पैरामेट्रिक फॉर्म देखना है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म देखना है। तो इसमें देखो ये तभी, मैं बोला था अभी याद करवा दूंगा, ये तभी याद होगा जब आप लोगों को ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म अगर याद होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म अगर याद होगा तो ये मैं याद करवा सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो अगर नहीं याद है तो वीडियो को एक बार देर रोकिए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है चारों पैराबोला का, उसको कहीं साइड में भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या हेल्प होगा, ठीक है, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, लिख लो उसको। लिख लिए? क्या आप लिख लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? नहीं लिखे हो तो एक बार फिर रुक जाओ, वीडियो को रोक के फिर से लिख लो। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चारों पैराबोला, जो से पहला वाला पैराबोला है ना, इसके भी पैरामेट्रिक इक्वेशन में राइट साइड में ना 280 + 80³ आएगा, ठीक है। ओके, सेकेंड वाले के भी राइट साइड में क्या आएगा 280 + 80³ आएगा। थर्ड वाले पैराबोला के भी राइट साइड में क्या आएगा 280 + 80³ आएगा। और ये बात समझ में, फोर्थ पैराबोला में भी क्या आएगा 280 + 80³ आएगा। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो राइट साइड में क्या होगा। जैसे अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन की बात करूँ इसका, तो बच्चों इसके जैसे टेंजेंट का इक्वेशन था, देखो जैसे यहाँ पे ना RHS में 280 + 80³ 280 सब में है, उसी तरह उसमें भी टेंजेंट में भी याद रखो 80² सब में होता है, ठीक है। अब देखो कैसे इसका इक्वेशन याद रखना है। ये क्या है y² = 4x, मैं भी टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, टेंजेंट का पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे ये वाला पैराबोला है तो इसका पॉइंट फॉर्म क्या होता है t = 0, टेंजेंट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। t = 0, t = 0 का क्या मतलब होता था y/1, तो y/1 है ना, तो y/1 तो ये yt हो जाएगा, और x अगर प्लस में है तो x प्लस में यहाँ कर देना है। आ रही है बात समझ में? तो फिर क्या कर देना है यहाँ प्लस में। उसके बाद अगर ये वाला पैराबोला है तो y/1 yt, x माइनस में है तो ये -x हो जाएगा। आया ना समझ में? अब जैसे ये वाला पैराबोला है तो इसमें भी x 80² तो होगा ही, यहाँ पे x पॉइंट फॉर्म में क्या यहाँ यूज़ होगा x x1, तो यहाँ पे xt कर लेंगे, और y प्लस में है तो y प्लस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इस पैराबोला के लिए xt, और y माइनस में है तो माइनस, बस। उसी तरह अब देखो इस पैराबोला के लिए, अब नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो इस वाले पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन क्या था yt = x + 80², है ना। तो देखो टेंजेंट और नॉर्मल कहेंगे एक दूसरे का उल्टा, एक बस याद रखने का एक ट्रिक, उल्टा। तो यहाँ पे अगर y के साथ t आया है तो नॉर्मल के केस में x के साथ t आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y + xt, x प्लस में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा y - xt। यहाँ पे याद करो टेंजेंट में x के साथ t आएगा, तो इस केस में y के साथ t आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x + yt, और इस केस में क्या हो जाएगा x y माइनस में है ना, माइनस। देखो x के सामने प्लस तो यहाँ प्लस, x के सामने माइनस यहाँ माइनस, y के सामने प्लस प्लस, y के सामने माइनस माइनस। देखो 3 फॉर्म होता है ना, कुछ याद करो या ना करो, पैरामेट्रिक फॉर्म याद रखो। उसी से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको y = mx + c के फॉर्म में लिख लेंगे। t और m में रिलेशन क्रिएट करके तुरंत m के फॉर्म में लाने के बाद t को रिप्लेस कर देंगे m से, तो अपना स्लो फॉर्म आ जाएगा, है ना। बस कुछ याद करो या ना करो, नॉर्मल में आप लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कम से कम बस याद रखो, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। नाउ बच्चों स्लो फॉर्म, अब देखो स्लो फॉर्म कैसे करेंगे। क्या होता है y = mx + c, c की जगह पे क्या आएगा कंडीशन फॉर नॉर्मल, यहाँ पे भी y = mx + c, यहाँ पे भी y = mx + c, यहाँ पे भी y = mx + c। इस केस में कंडीशन फॉर नॉर्मल c = क्या देखे थे हम लोग -2am - am³। इसमें क्या देखे थे प्लस हो जाता है 2am + am³। यहाँ पे क्या होगा प्लस में 2a + a/m², है ना। और इस केस में क्या था -2a - a। इसका कोई ट्रिक नहीं याद रखना है, देखो ये याद नहीं भी है चलेगा, हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म याद है ना, तुरंत उससे बना लेंगे, ठीक है। इसको पहले लिख लो आप, क्योंकि मैं तीनों फॉर्म को एक जगह ऐसे टेबल बना के लिख लिया। इसको लिखो एक बार, 2 मिनट का और एक डिस्कस करता हूँ, दोनों में कैसे रिलेशन तुरंत क्रिएट करेंगे। लिख लो इसको पहले।
देख लिए बच्चों। तो देखो, अगर मान लो हम भूल जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं क्या होता है, तो आप कम से कम भूल जाने का मतलब सब कुछ नहीं भूल जाना है, कुछ तो याद रखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म बस, जैसे मान लो पहले वाले पैराबोला के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इस पैराबोला के लिए इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, y1, तो y के साथ टेंजेंट में t आता है तो यहाँ पे x के साथ आएगा, और इधर तो 280 + 80³ हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मेरे को स्लो फॉर्म में जाना है, तो तुरंत मैं इसको क्या करूँगा, y = -xt + 280 + 80³ लिखूँगा, है ना, ऐसे लिख लेंगे तुरंत। और इसको कंपेयर कर देंगे y = mx + c से। अगर मैं मन में भी कंपेयर करोगे आप यहाँ पे, तो m की वैल्यू आपको -t दिख रही है, m की वैल्यू -t दिख रही है, तो m = -t, m = -t, तो रख दो y = जहाँ जहाँ -t है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -m, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -m, तो m -t की जगह पे क्या रख देंगे, m, और m t की जगह पे -m, -2am, -m का क्यूब, -m³ ही होगा, ये हो गया, आया ना। जैसे मान लो, मान लो मैं ये लेता हूँ, जैसे मान लो मैं x² = -4ay ले लेता हूँ, डाउनवर्ड पैराबोला। तो सबसे पहले इसके पैरामेट्रिक फॉर्म याद रखना पड़ेगा। देखो, जब हम टेंजेंट बनाते तो xt बनता है यहाँ पे, तो नॉर्मल में क्या आएगा, y के साथ t आएगा, yt, और गड़बड़ हो गया क्या, कौन सा, x² = -4ay, हाँ ना। टेंजेंट में यहाँ पे किसके साथ आता, नॉर्मल के साथ, और टेंजेंट में यहाँ पे x के साथ t आता, तो नॉर्मल में y के साथ आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, y के साथ t आएगा, और y देखो निगेटिव में, तो x - yt होगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 280 + 80³। तुरंत देखो ट्रिक से याद रखे हैं, समझ रहे हो ना, क्या xt बनता अगर टेंजेंट में, नॉर्मल में y के साथ t आएगा, उल्टा, तो y के साथ t, और y के सामने माइनस है तो माइनस लगा दो, x - yt = क्या हो जाएगा, 280 + 80³। अब देखो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं yt उधर भेज दो, x इसको x -280 - 80³, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/tx -2a - 80², है ना, t को अपॉन में भेज दिए, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 1/t, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/m, बस रख देंगे इसमें। तो देखो यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y = m का वैल्यू 1/t, mx + c की जगह पे 2a - a/m², है ना, यही तो बना था, अभी बना था, बस वही है। आ रहा है समझ में। तो आई होप आप लोग एक बार ध्यान से, जैसे मैं बताया हूँ, एक बार ठीक से देख लोगे आप लोग, ठीक है। एक बार फिर से, नहीं समझो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और फिर से देख लो। तो हम लोग क्या पढ़े अभी के क्लास में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चारों पैराबोला के लिए, पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दो, क्योंकि ये जो क्लास अभी हम लोग किए हैं, ये नोट कर लो बढ़िया से, और नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरा अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, मतलब पूरा माइंड में रहना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग 2-4 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखेंगे और फिर सवाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का ये प्लानिंग है। और उसके बाद के क्लास का में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सवाल करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेंगे और सवाल करेंगे। उसके अगले क्लास में हम लोग, मतलब सेकेंड अगला क्लास जो होगा अपना, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे। तो ये अगले 2 क्लास का हमारा प्लानिंग है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल के साथ फिर सवाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बढ़िया से नोट्स बनाना और एकदम याद करके आना। जो एक पैराबोला का मैं डेरिवेशन नहीं किया वो आप लोग को खुद से करना है, ओके, ठीक है। बाय।